नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारे नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के जंगल का व्यू। तो बाई रोड ही हम जा रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए। और ये सिमडेगा ज़िला का घाटी है, जहाँ पे कुछ देर पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। तो कार को हमें पीछे ही पार्क करना पड़ा, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था जाम लगे हुए को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 क्रेन लगा हुआ है इस मशीन को उठाने के लिए। यहाँ पे कुछ देर पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। टाटा हिटाची की मशीन है जो ट्रक में लोड था, और टर्निंग काफ़ी डेंजरस था और ब्लाइंड टर्निंग था, जिस कारण से ट्रक स्पीड होगा शायद, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। और ये मशीन ट्रक के ऊपर लोडेड था, ट्रक आगे निकल गया और मशीन साइड में गिर गया। तो आप ये देख सकते हो क्रेन की मदद से कुछ इस तरीके से मशीन को उठाया जा रहा है। इस चीज़ को भी हमने एक कैमरे में कैद कर लिया। और टाटा हिटाची की मशीन है, चैन मशीन है, कॉपलैन शायद इसको बोलते हैं। काफ़ी फ्यूल इसमें भरा हुआ था, जो भी टैंक पूरा फट चुका है। तो इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ से जाम खुलेगा तो हम आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। तो सिमडेगा जिला का ये घाटी है। इस घाटी में आप कभी आए तो सावधानी से चले। घाटी छोटा है बट टर्निंग बहुत डेंजरस है। टर्निंग में आराम से और सावधानी से ही चलना चाहिए। तो रास्ते में हमें मिला केला घाघ सिमडेगा। आई लव केला घाघ। ये केला घाघ सिमडेगा का एक डैम है, बहुत बड़ा डैम तो आप इसको नहीं बोल सकते, बट घूमने लायक अच्छा जगह है। ये हमारा सेकंड टाइम है यहाँ पे। कुछ साल पहले हम यहाँ पे आए थे, उस टाइम पे बरसात का मौसम था तो पानी थोड़ा ज़्यादा था, अभी कम है और धूप भी काफ़ी तेज़ है। जून का महीना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डैम में कुछ इतना पानी है, थोड़ा कम है और धूप काफ़ी तेज़ है। यहाँ का व्यू आप इस साइड से देख सकते हो। डैम का अभी दरवाज़ा बंद है, डैम में पानी कम है। केला घाघ सिमडेगा डैम, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और सेल्फी के लिए कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ से डैम का व्यू देखने के बाद हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे हमें सोलर पैनल लगाना है। तो गर्मी काफ़ी तेज़ है और ये हमारा फर्स्ट डे है। अभी सफ़र शुरू ही हुआ है। सिमडेगा ज़िला हम पहुँच चुके हैं। वहाँ पे हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने के लिए जा रहे हैं। और डैम में गर्मी काफ़ी तेज़ थी, तो यहाँ से हम ज़्यादा देर रुके नहीं, तुरंत ही यहाँ से निकल पड़े और जहाँ पे हमने जाना था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो आप ये देख सकते हो दूर में जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, शायद यही बिल्डिंग है। लोकेशन की मदद से हम जा रहे हैं। लोकेशन हमें वहाँ से भेजा गया था और सामान भी हमारा एक दिन पहले ही हमने भिजवा दिया था ऑटो में। तो यहाँ पे सारा सामान हमारा पहुँच चुका है, हम भी पहुँच चुके हैं इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ पे हम बाई रोड कार से ही आए हैं, क्योंकि रांची ज़िला से लगभग 150 किलोमीटर के अंदर में ही सिमडेगा ज़िला आता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्री कुछ इस तरीके का, काफ़ी बड़ा बाउंड्री है और काफ़ी बड़ा कैंपस लगता है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो विद्यालय का गेट, और विद्यालय का नाम है संत जेवियर कॉलेज सिमडेगा। और ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा कॉलेज है, देखने में बाहर से लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो संत जेवियर कॉलेज सिमडेगा, मेक योर सेंटर विथ NP NFP, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे पढ़ाई होती है। और काफ़ी बड़ा कैंपस है, लगभग 50 एकड़ से प्लस का इसका कैंपस है। और रांची ज़िला में इतना बड़ा स्कूल नहीं होगा शायद, देखने में लग रहा है कि काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे हमें लगाना है सोलर पैनल। हम इस बिल्डिंग में अभी नहीं लगाएंगे, इस बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग का पिक हमको भेजा गया था, उस बिल्डिंग में लगाएंगे। ये कॉलेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ इस तरीके का व्यू। और गार्डनिंग वगैरह अभी अभी लगाया गया है, कुछ दिन हुआ है कॉलेज का ओपनिंग किया हुआ। और अभी एडमिशन चालू है। यदि आप झारखंड से हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई इसमें होती है। संत जेवियर कॉलेज सिमडेगा है। ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो आप ये देख सकते हैं इसका मेन गेट का व्यू कुछ इस तरीके का है। और इसके पीछे हम चलेंगे और पीछे का व्यू देखेंगे कि बिल्डिंग कितना बड़ा है, आगे से कैसा दिखता है और पीछे से इसका व्यू क्या है, और जहाँ पे हमें सोलर पैनल लगाना है। तो फ्रंट से आपने देखा बिल्डिंग का व्यू, ये बैक का है। काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, 6th फ्लोर की बिल्डिंग है। और अभी ये काम चल ही रहा है, कुछ काम अभी बाकी है बिल्डिंग्स का। और हम लगाएंगे यहाँ पे सोलर पैनल। तो ये जो बिल्डिंग है ये
टीचरों के रहने के लिए है पीछे साइड कैंपस में। तो यहाँ पे 10 किलोवाट सोलर पैनल प्लांट हम लगाएंगे, जो इस काम को कंप्लीट करने के बाद अगर ये सोलर पैनल सक्सेसफुल होता है तो हम बड़े वाले बिल्डिंग को भी फुल्ली सोलराइज करेंगे। तो यहाँ पे सामान हमारा आ चुका है सब कुछ, और स्ट्रक्चर का डिज़ाइन जो होगा यहीं पे हम करेंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे कुछ टूल्स बैग हैं जिसको भी हम नीचे उतार रहे हैं, और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। तो टीम में अजय है, रवि है, जगन्नाथ है। स्ट्रक्चर को हम यहीं पे काट के डिज़ाइन कर रहे हैं, और डिज़ाइन करने के बाद छत के ऊपर लेकर के जाएंगे। तो ये हमारा पहला दिन है। पहला दिन हमारा बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, स्ट्रक्चर की कुछ डिज़ाइनें की जा रही है और आने में ही काफ़ी समय लग गया आने में। तो शाम को हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कटिंग करके स्ट्रक्चर को छत के ऊपर चढ़ा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से चढ़ाएंगे। आप ये देख सकते हो 1 2 3 तल्ला का ये बिल्डिंग है, और ग्राउंड मिला करके। और ये रहा हमारा दूसरा दिन। दूसरा दिन हम क्या कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग सोलर पैनल को अंदर से बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। टोटल यहाँ पे 18 सोलर पैनल हैं, और एक सोलर पैनल हमारा 550 वाट का है। साइड कंपनी का सोलर पैनल है, मोनो हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल को हम रूम से निकाल रहे हैं, 2 लोग अंदर है, 2 लोग बाहर हैं। आप ये देख सकते हैं इसका डाटा 550 वाट है, और इसका VOC 49 पॉइंट कुछ है। तो सोलर पैनल के यहाँ पे हमने सारे सोलर पैनल को एक एक करके रख लिया है, और इस तरीके से हम चढ़ाएंगे। सोलर पैनल में हमने एक रस्सी लगाई है, और ऊपर की ओर पे हमने घिरनी को टाइट किया है, और घिरनी में बॉल बेयरिंग वाला फ्रॉक लगा हुआ है जिसकी मदद से खींचने में आसानी होती है। तो ऐसा चढ़ाना थोड़ा रिस्क है, आप ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा ये रोज़ का काम है, हमारे रिस्क में होता है। तो हम अपनी हिसाब से, जगह के हिसाब से काम को करते हैं। तो वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ। हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे, लाते रहेंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें। और यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब छत के ऊपर। वीडियो में मैं ही हूँ, प्रदीप। आप देख सकते हो ये गेस्ट हाउस है टीचरों के लिए, या फिर रहने का है, कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे। अभी काम यहाँ पे चालू है, और आगे वाला बड़ा बिल्डिंग जो आपने देखा था उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। इस बिल्डिंग को भी जल्दी रेडी करना है, इसलिए हर तरह का काम चल रहा है यहाँ पे। टाइल्स का काम चल रहा है, फर्नीचर का काम चल रहा है। तो हम चलते हैं सीढ़ियों की मदद से छत के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में कुछ इस तरीके का है व्यू। बीच में आंगन है और चारों तरफ मकान है। तो हम चलते हैं ऊपर, और ये रहा इसका पैनल बोर्ड जहाँ पे हम इन्वर्टर को लगाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट में दिखाता हूँ। और आप ये देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है ग्राउंड के बाद, और ये हमारा सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर में आने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर से कुछ इस तरीके का व्यू है, और यहाँ से सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है। और जो बिल्डिंग आपने देखा था ये काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, आप पीछे की ओर देख सकते हो। इसके ऊपर लगाएंगे हम सोलर पैनल को। तो मैं चलता हूँ अब ऊपर की ओर। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की ओर। बीच में ये गैप है, लाइटनिंग है, काफ़ी अच्छा नक्शा है। चारों तरफ से एयर का कूलिंग का जगह है, हर रूम में 2-2 पूरा बिल्डिंग हमने घूम के देखा, काफ़ी अच्छा नक्शा है। इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें सोलर पैनल लगाना है। और ये जो हॉस्टल है, या सॉरी ये जो विद्यालय है या हॉस्टल है, ये जंगल के बीचों बीच में है। चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, काफ़ी खूबसूरत जगह में, गांव से थोड़ा दूर में है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया था उसको हमने ऊपर ले आया है, और सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हो सोलर पैनल कुछ इस तरीके का है। टोटल 18 सोलर पैनल है। यहाँ पे 2 रो बनाए जाएंगे, एक रो में 9 सोलर पैनल, एक रो में 9 सोलर पैनल। 2 स्टैंड बनाए जाएंगे। तो किस तरीके का स्टैंड बनाया जाएगा और स्टैंड किस तरीके से लगाया जाएगा, सब कुछ आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो सोलर पैनल आपने देख लिया, सोलर पैनल सारे के सारे ऊपर हमने चढ़ा लिए हैं। टोटल 18 सोलर पैनल है। एक्साइड कंपनी का है, 550 वाट का है। और ये रहा हमारा लेग भी हम
नीचे ही डिजाइन कर लिए हैं, पहले हमने ऊपर मेजर कर लिया था। और ये रहा हमारा M10 फास्टनर और कुछ नट बोल्ट। और यहाँ पे जो स्टैंड लगाया जाएगा वो लो राइजिंग में होगा। ये बेस प्लेट रहा हमारा। बेस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, लेग के साथ जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे 17 नंबर नट बोल्ट का यूज किया जा रहा है, जो काफ़ी हैवी क्वालिटी में है। लोग 10 नंबर 12 नंबर का यूज करते हैं, हम 17 नंबर का यूज करते हैं कि प्रॉब्लम ना हो। तो ये रहा हमारा फ्रंट लेग। फ्रंट लेग का इसका साइज जो है वो 3 फीट का है और बैक लेग का साइज इसका 5 फीट का है। और पीछे की ओर में आप देख रहे हैं वो राफ्टर है। राफ्टर की लंबाई 15 फीट है। और ये रहा हमारा पर्लिन, जिसके ऊपर सोलर पैनल को हम लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे और लगाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज किया जाएगा और कैसे डिजाइन किया जाएगा, तो लो राइजिंग है, काम करने में आसान होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राफ्टर के साथ बैक लेग को टाइट करेंगे। यहाँ पे हम DC ड्रिल की मशीन से टाइट कर रहे हैं। तो बैक लेग हमने लगा दिया। ये रहा हमारा फ्रंट लेग। फ्रंट लेग को भी एक एक राफ्टर के साथ टाइट करेंगे। और यहाँ पे फिर हम अलग से और बोल्ट डालेंगे। अभी फर्स्ट टाइम पे एक ही बोल्ट मेजर के लिए डाला गया है, इसको बाद में हम सेल्फ स्क्रू या फिर उसके साइड में और 2 बोल्ट लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लगाया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। यहाँ पे ये रहा हमारा 3 राफ्टर, 3 पीछे का लेग और 3 आगे का लेग। तो राफ्टर के ऊपर हम पर्लिन को लगाएंगे और एक साइड से हम मेजर कर रहे हैं। मेजर करने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो को मैं आपको स्पीड में दिखा रहा हूँ। ऊपर वाले लाइन में टोटल 5 सोलर पैनल लगाए जाएंगे और नीचे वाले लाइन में 4। तो किस तरीके से लगाया जाएगा, वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से खड़ा कर लिया गया है और लेबलिंग भी हमने कर ली है। और M10 फास्टनर की मदद से हम इसको टाइट कर रहे हैं। बाद में इसको गिट्टी और कंक्रीट से जाम भी करेंगे। नया बिल्डिंग है, अब नई बिल्डिंग में ड्रिल करने में हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि पुराने छत अगर कहीं पे सोलर इंस्टॉल करना होता है तो पुराने टाइम पे छत का गेज थोड़ा कम होता था। यहाँ पे हमने इंजीनियर से पूछ ले, यहाँ पे टॉप फ्लोर का छत का जो गेज है वो 8 इंची का है और जो हमारा फास्टनर का साइज है वो 2.5 इंची का है। तो एक एक लेग को हम प्रॉपर लेवल करेंगे लेवल मीटर की मदद से और ड्रिल करके M10 फास्टनर से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद आप ये देख सकते हो लेवल मीटर से मिलाया जा रहा है। तो ये हमारा पहला स्टैंड बन के रेडी हो गया है और ये रहा हमारा दूसरा स्टैंड। टोटल हम 5 लोग हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से खड़ा किया जा रहा है। तो स्टैंड को हमने ज़मीन में ही सब कुछ टाइट कर लिया, मेजर कर लिया और मेजर करने के बाद इसको बड़े ही आराम से हम उठा लेंगे और बैक वाले लेग को हम गोनियाँ मिला करके पहले जाम करेंगे। तो दोनों स्टैंड को हम जाम कर लेंगे, उसके बाद हम सोलर पैनल को लगाएंगे। तो स्टैंड हमारा बन के रेडी हो गया। स्टैंड बनने के बाद का व्यू आप देख सकते हो। साइड में भी हमने इसको सपोर्ट दे दिया है, कैंची लगा दिया, अपने जगह से हिलेगा नहीं, क्रॉस भी लगा दिया है। तो आप ये देख सकते हैं पीछे की ओर से कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, सोलर पैनल को इसके ऊपर लगाएंगे। सोलर पैनल लगाने के बाद इसकी वायरिंग कैसे की जाएगी, इसके साथ कौन सा इन्वर्टर लगाया जाएगा, सब कुछ आपको वीडियो में क्लियरली बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और यदि आप इलेक्ट्रीशियन भाई है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा हमारा पहला सोलर पैनल। एक साइड से हम लगाएंगे, तो ऊपर वाले साइड से हम लगा रहे हैं। सोलर पैनल ग्लास का होता है, इसको काम करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसको इस साइड पे हम लेंगे और यहाँ पे हम मिड क्लैंप एंड क्लैंप लगाएंगे साइड में और बीच में मिड क्लैंप लगाएंगे। तो एक सोलर पैनल मैंने लगा दिया, दूसरा लगा दिया और ये रहा तीसरा। तो इसको भी मशीन की मदद से टाइट करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि वो धंस जाए, क्योंकि DC मशीन 21 वोल्ट का है, पावर इसका हाई होता है। तो इसको उतना ही प्रेशर में लगाएंगे जितना उसकी कैपेसिटी है मिड क्लैंप की। तो ये 3 सोलर पैनल में लगा दिया और ये रहा चौथा। ये बीच में इसको भी मिड क्लैंप की मदद से टाइट करेंगे और पूरा बराबर रखेंगे, एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, देखने में खूबसूरत लगे। तो 4 सोलर पैनल हमने ऊपर वाले लाइन पे लगा दिए और ये रहा हमारा 5वां। तो ऊपर वाले लाइन पे हम 5 सोलर पैनल ही लगाएंगे। एक स्टैंड हमारा 10 सोलर पैनल का बना है और बीच में एक हम
गैप रखेंगे क्योंकि लो राइजिंग में है और पीछे वॉल है, वहाँ पे भी वॉल से हमने 2 फीट हाइट किया है और फ्रंट में भी हमारा 2 फीट का एयर के लिए जगह है और बीच में हमने एक सोलर पैनल खाली रखा है क्योंकि अगर हवाएं तेज आती है तो वहाँ से विंड का प्रेशर निकल जाए, हवा से पैनल को नुकसान ना हो, पैनल उड़े नहीं। तो पैनल लगने के बाद का व्यू आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। नीचे से आप व्यू देख सकते हैं बाइफेशियल सोलर पैनल इस तरीके का दिख रहा है। एक स्टैंड पे हमने सोलर पैनल लगा दिया, आप दूसरे वाले स्टैंड पे भी हम लगाएंगे इसी तरीके से। तो टोटल एक में 9 लगा, दूसरा में 9, 18 सोलर पैनल। और इसके साथ हम लगाने वाले हैं 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो यहाँ की वायरिंग कुछ अलग होगी और हाइब्रिड सिस्टम की वायरिंग कुछ अलग होती है। थोड़ा सा टफ होता है ऑफ ग्रिड का, उसके डाटा के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा दूसरा स्टैंड, यहाँ पे भी कुछ काम बाकी है। ऊपर वाले लाइन में 5 लगाया और नीचे वाले लाइन में 5। बीच में बारिश पड़ गई थी तो काम को रोकना पड़ा था कुछ देर के लिए, पर काम हमारा लगभग हो चुका है। पैनल की जितने भी काम थे वो हमने टाइट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी वायरिंग। तो वायरिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, एक एक पैनल की VOC को मापेंगे। तो वीडियो में मैं कुछ पैनल की VOC आपको दिखा देता हूँ कि पैनल से कितना VOC है हमें मिल रहा है, क्योंकि पैनल सीरीज करने के बाद यदि एक भी पैनल डैमेज निकलता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो काम में प्रॉब्लम होती है, टाइमिंग भी जाता है, सब कुछ जाता है। तो यदि आप सोलर इलेक्ट्रीशियन है तो गलती की कोई गुंजाइश ना करे, एक एक सोलर पैनल की वोल्टेज को माप लें। तो लगने के बाद का व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर में क्या करेंगे, हम DC वोल्टेज को सेट करेंगे और सेट करने के बाद सोलर पैनल को की वोल्टेज को मापेंगे। तो सोलर पैनल को वोल्टेज को मापने के लिए एक का प्लस वाला लीड हम प्लस में लगाएंगे और माइनस वाला लीड हम माइनस में लगाएंगे। तो ये रहा हमारा प्लस का लीड, प्लस में लगा दिया, और माइनस वाला लीड को हम माइनस में लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पैनल की वोल्टेज को 45.3 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। ओपन सर्किट वोल्टेज इसका 49 पॉइंट कुछ था। तो मॉर्निंग का टाइम है, 46 वोल्ट लगभग हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। 45.3 वोल्टेज अच्छा है। अब क्या करेंगे, हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्टर की डाटा शीट के हिसाब से वायरिंग करेंगे। तो इन्वर्टर का डाटा शीट इसका जितना VOC सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा सोलर पैनल की वोल्टेज को हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 320 वोल्ट इन्वर्टर का VOC है, PV इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5-5 सोलर पैनल को आपस में 6 सोलर पैनल को आपस में सीरीज करेंगे। तो 6-5 30 50 वोल्ट भी हम लेकर के चलते हैं तो 300 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आएगा। तो नीचे वाले लाइन से हमने एक सोलर पैनल ले लिया और लीडें हमने बना ली है, और ये कनेक्शन के लिए सिर्फ MC4 कनेक्टर उल्टा लगाया गया है। 2 सोलर पैनल को आपस में हमने सीरीज कर दिया, नीचे वाले लाइन से 1 लिया और ऊपर वाले लाइन से 5 लेंगे। तो दूसरे वाले सोलर पैनल को तीसरे के साथ 3 सोलर पैनल आपस में सीरीज हो चुके हैं, और ये रहा तीसरा वाला सोलर पैनल चौथा, और चौथे वाले सोलर पैनल को पांचों के साथ। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 6 सोलर पैनल को आपस में सीरीज करेंगे। 6-5 30 300 वोल्ट हमारा होता है, 320 से नीचे आएगा। तो ये हमारा बच गया प्लस का, 6 सोलर पैनल को हमने आपस में सीरीज कर लिया, ये प्लस का बच गया, और यहाँ पे बच गया माइनस का। तो एक जो हमारा स्टैंड है उसमें 10 सोलर पैनल लगाया हुआ है, पीछे वाले लाइन से हमने 5 ले लिया और नीचे वाले लाइन से 5। यहाँ पे अब बच गए एक, यहाँ पे बच गए अब 3 सोलर पैनल। 3 सोलर पैनल को क्या करेंगे, हम आपस में सीरीज करेंगे इस स्टैंड से। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज करने के लिए हमने लीडें बना रखी थी पहले से। तो पहले वाले सोलर पैनल को दूसरे वाले सोलर पैनल से हमने सीरीज कर लिया, 2 सोलर पैनल आपस में सीरीज हो गए इस स्टैंड के, और दूसरे वाले को तीसरे के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग करके वायर पहले से लगा रखा है, और कुछ वीडियो में दिखाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस स्टैंड से हमने 3 सोलर पैनल ले लिए, और इस स्टैंड से लेंगे हम 3। तो प्लस माइनस का सीरीज करेंगे। ये रहा हमारा
स्विच, और स्विच करते टाइम ध्यान रखेंगे MC4 कनेक्टर अच्छे से लॉक होना चाहिए, क्लिक की आवाज़ होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने ले लिया 3, 6 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 1 बचा और नीचे वाले, यहाँ पे जो हमारा 2 बचा नीचे वाले लाइन में 4, इसको अभी आपस में स्विच करेंगे। और स्विच करने के बाद 3 स्ट्रीम हमारा बनेगा, 3 प्लस की लीडें बचेगी, 3 माइनस की लीडें बचेगी। तीनों को हम किस तरीके से वायरिंग करेंगे, और यहाँ पे DCDB बॉक्स या AGB लगाया जाएगा, AGB में किस तरह से कनेक्शन की जाएगी, सब कुछ आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा प्लस और माइनस का कनेक्शन, MC4 कनेक्टर। इसको भी, लास्ट वाले को भी हमने सीरीज कर लिया, और सीरीज करने के बाद ये रहा हमारा आउटपुट का। तो यहाँ पे टोटल 3 स्ट्रीम बनाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम AGB का यूज करेंगे, 3 in 1 आउट। तो यहाँ पे 3 फ्यूज है, 3 ब्रेकर है, SPD लगा हुआ है, कनेक्टर के लिए आउटपुट है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है। एक स्ट्रीम हमारा रेड कलर का है, और दूसरा स्ट्रीम हमारा येलो कलर का टेप लगाया है, तीसरा स्ट्रीम में हमने ब्लू कलर का टेप लगाया है। और वायर यहाँ पे कलर कोडिंग के हिसाब से किया गया है, ब्लैक और रेड दोनों वायर हमारे पास है। वायर का गेज हमारा 6 स्क्वायर mm है, DC केबल है, अच्छी क्वालिटी में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वायर को छीलेंगे, और छीलने के बाद यहाँ पे लग और पिन का यूज करेंगे। लग PVC टाइप का पिन, लग पिन लगाएंगे, और इसको पंचिंग टूल से पंच करेंगे ताकि कार्बन ना हो, कभी स्पार्किंग ना हो, और स्पार्किंग होने से DCDB में जलने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे हम 6 mm की PVC लग का यूज करेंगे। इसको पंचिंग टूल की मदद से पंच करेंगे, और पंच करने के बाद जहाँ पे कनेक्टर है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। तो कुछ इस तरीके का ये रहा। हम यहाँ पे टेप भी लगा देंगे, प्लस वाले पे रेड कलर का टेप लगाएंगे मार्किंग के लिए, और यहाँ पे जो DCDB में ब्रेकर है वहाँ पे हम प्लस की वायर को डालेंगे। तो ये रहा हमारा पहला स्ट्रीम का प्लस। इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, एक भी लूज नहीं होना चाहिए। वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप, जो कनेक्शन का काम कर रहा हूँ। और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, या हाइब्रिड या ऑन ग्रिड, तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में भी काफ़ी सारा काम बाकी है। तो प्लस का हमने लगा दिया, और ये रहा माइनस का। माइनस को भी हम ब्लैक कलर की टैप से मार्किंग करेंगे। ऑलरेडी वहाँ पे मार्किंग है, फिर भी इसको मार्क करेंगे, कभी मिस्टेक ना हो। तो प्लस वाला हमने ब्रेकर में लगा दिया पहला स्ट्रीम का। ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रीम, ये रहा हमारा माइनस का, माइनस वाले कनेक्टर पे लगा दिया। और ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रीम। दूसरा स्ट्रीम को भी हम जाने जैसे कि पहले वाले को किया, प्लस को ब्रेकर में लगाया और माइनस को कनेक्टर में लगाया इनपुट साइड पे AGB में। तेरह हमारा प्लस की वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं। तो प्लस का हमने लगा दिया। ये रहा माइनस का, माइनस वाले पे, माइनस वाले कनेक्टर पे हम लगाएंगे। ये रहा हमारा तीसरा स्ट्रीम, जिसको हमने ब्लू कलर टेप से मार्किंग कर रखा है। तो ये रहा प्लस का, ब्रेकर में लगा दिया, और ये माइनस का। तीनों का तीनों स्ट्रीम हमारा AGB में आ चुका है। AGB को हम नीचे भी लगा सकते हैं, बट नीचे लगाने में थोड़ी सी वायर एक्स्ट्रा लगती, और हमने यहाँ पे क्या ऊपर में 6 mm स्क्वायर mm से वायरिंग किया, और नीचे ले जाने के लिए 10 स्क्वायर mm वायर का हम यूज करेंगे। तो पाइपिंग पहले से कर लिया गया है, 10 स्क्वायर mm की वायर है, आप ये देख सकते हो। हाँ, ये भी DC ही वायर है, 10 किलोवाट में 10 mm इनफ है। तो यहाँ पे हम आउटपुट वाले पॉइंट पे, जहाँ पे आउटपुट का पॉइंट दिया गया, वहाँ पे हम 10 स्क्वायर mm नीचे की ओर ले जाएंगे वायर को, जहाँ पे इन्वर्टर पे लगेगा। तो दोनों में लग पंच करके पिन हमने लगा लिया है। काम को साफ से करेंगे, फिनिशिंग से, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है पैनल का लगभग 300 आएगा। तो प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे और अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, खींच कर भी देखेंगे, एक भी लूज नहीं होना चाहिए। यदि लूज हो तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये रहा हमारा अर्थिंग का। तो यहाँ पे हमने 2 अर्थिंग बनाया है, एक AC के लिए, एक DC के लिए, और एक पैनल से नीचे लेकर के जाएंगे ग्राउंड में अर्थ के लिए। यदि सोलर पैनल में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, लीकेज करंट आता है, एक्स्ट्रा करंट होता है, तो वो ग्राउंड में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक स्ट्रीम की वोल्टेज को मापेंगे। 6 सोलर पैनल हमने आपस में सीरीज किया है,
कितना सोलर पैनल से वोल्टेज आ रहा है हमारा। तो आप ये देख सकते हैं 273 पहले वाले स्ट्रीम पे आ रहा है। इसी तरह हम सारे स्ट्रीम को एक एक करके नापेंगे कि स्ट्रीम में हमारा एक सोलर पैनल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 273 वोल्टेज हमारा सोलर पैनल से आ रहा है, 273.7। तो ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रीम। दूसरे वाले को भी माप लेंगे हम, ये भी हमारा 273.7 ही है, सेम है। और तीसरे वाले को भी माप करके देखेंगे कितना वोल्टेज हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। तो ये रहा तीसरा वाले, प्लस वाले लीड पे प्लस को लगाएंगे और माइनस वाले लीड को माइनस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 274.45 मिल रहा है। थोड़ा सा वोल्टेज इसमें ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे इन्वर्टर और बैटरी की वायरिंग को करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्किंग किया गया है, पूरा पाइपिंग किया गया है। यहाँ पे जो पाइप का यूज किया गया है बाहर में, वो 2 mm का पाइप है, ढलाई में जो यूज होता है, पॉलीकेब कंपनी का पाइप है। और यहाँ पे नीचे में भी टाई की मदद से, लोक टाई से वायर वगैरह को सेट कर दिया गया है। और इस स्ट्रीम से इस स्ट्रीम के बीच में जो गैपिंग था, वहाँ पे भी हमने पाइपिंग कुछ इस तरीके से कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा वायर था उसको लोक टाई से सेट करेंगे, देखने में खूबसूरत लगे, तार वार झूला ना दिखे। और इस तरीके का व्यू दिख रहा है पैनल हमारा। पैनल्स के साइड का काम हो गया है। और ये रहा हमारा लाइटिंग रजिस्टर। तो लाइटिंग रजिस्टर को भी हमने लगा दिया है। लाइटिंग रजिस्टर भी हमारा लग के कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम जो लाइटिंग के लिए लगाया है उसको हमने अलग पाइपिंग किया है। ये दूसरे साइड पे थोड़ा सा डिस्टेंस में, यहाँ पे ग्राउंड में 3 मीटर का रड लगाया गया है लाइटिंग के लिए। और ये रहा हमारा इन्वर्टर। तो ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। तो आप ये देख सकते हैं इसके साथ हमने 9 लीडें मिली है बैटरी को आपस में सीरीज करने के लिए। ऑफ ग्रिड सिस्टम है और काफ़ी वेट है इसका, लगभग 70 kg के आसपास। तो आप ये देख सकते हो, एक साइड का है आदित्य बिरला प्रो कुछ लिखा हुआ है इसमें। MPPT सोलर PCU है आदित्य प्रो 10 किलोवाट। इन्वर्टर का व्यू कुछ इस तरीके का है फ्रंट साइड से, और बैक साइड से भी मैं आपको बताता हूँ। और ये आप देख सकते हैं इसका डाटा शीट। मैक्सिमम PV वोल्टेज 465 DC है, 27 एम्पेयर है, 230 वोल्ट, 35 एम्पेयर चार्जिंग है। तो आप ये देख सकते हो इन्वर्टर का व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कूलिंग के लिए फैन दिया गया है। हाँ, बैटरी की प्लस माइनस की 2 लीडें हैं, PV इनपुट का पॉइंट्स दिया गया है और 2 फैन है, एक फैन साइड में, एक फैन पीछे में है। यहाँ पे रोटरी स्विच भी दिया गया है बाईपास करने के लिए और इन्वर्टर के लोड पे चलने के लिए। और बैटरी के लिए भी DCMC भी लगा हुआ है और मेंस इनपुट के लिए भी SCMC भी लगा हुआ है। तो ऊपर की साइड में एक फ़ैन है, नीचे की साइड में एक फ़ैन है कूलिंग के लिए, एक इन के लिए है, एक आउट के लिए है। काफ़ी हैवी इन्वर्टर है, ऑफ ग्रिड में अच्छा है, बॉडी काफ़ी मजबूत है। और इसकी कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद लोड दे करके देखेंगे कितना लोड ये ले पाता है और किस तरह से वर्किंग करता है। ये रहा हमारा बैटरी। तो यहाँ पे टोटल 10 बैटरी है। एक बैटरी हमारा 12 वोल्ट का है, 120 वोल्ट का सिस्टम है 10 किलोवाट में। ये सारे के सारे बैटरी इसमें हम लगाएंगे। बैटरी वी-गार्ड कंपनी का टॉल ट्यूबलर BT 160P 160 एम्पेयर का हमारा एक बैटरी है। सब बैटरी को हम ओपन करेंगे, कार्टून से निकालेंगे। कार्टून से निकालने के बाद यहाँ पे जो वाटर फ्लूइड है उसको भी हम सेट करेंगे और यहाँ पे सीढ़ी के नीचे हम बैटरी को लगाएंगे। बैटरी रखने के लिए थोड़ा कंजेस्टेड जगह है, इतना बड़ा बिल्डिंग है पर इलेक्ट्रिसिटी रूम नहीं बनाया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, सीढ़ी के नीचे कुछ इस तरीके से बैटरी को सजा करके रख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे जो मेंटेनेंस देखेगा उसको, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी के नीचे झुक करके पानी डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर जगह और नहीं थी यहीं पे लगाने के लिए बोला गया। तो 10 बैटरी को हमने आपस में सीरीज कर लिया है, प्लस माइनस करके। और लास्ट में हमारा ये प्लस बचा, तो प्लस वाली लीड को हम प्लस में जोड़ेंगे और माइनस वाली लीड को हम माइनस में जोड़ेंगे। और 10 बैटरी को सीरीज करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना, इन्वर्टर से जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो इन्वर्टर का सिस्टम ऑन नहीं होना चाहिए। DC MCB जो है इन्वर्टर में दिया गया है वो ऑफ होना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग बहुत ज़्यादा करेगा। तो प्लस वाली लीड हमने प्लस में लगा दिया है और माइनस वाली लीड हमने माइनस में लगा दिया है।
अब हम क्या करेंगे, बैटरी से सबसे पहले सिस्टम को ऑन करेंगे। तो सिस्टम को ऑन करने से पहले हम बैटरी वोल्टेज को मापेंगे, कितना बैटरी से वोल्टेज आ रहा था। आप ये देख सकते हैं 124 वोल्ट हमारा बैटरी टोटल दे रहा है। बैटरी हमारा 12 वोल्ट से ऊपर है तो लगभग फुल चार्ज है। और यदि 120 वोल्ट से नीचे आता तो थोड़ा प्रॉब्लम था। 124.3 ऐसा कुछ करके वोल्टेज आ रहा है, इतना ही आ रहा है 124.3, तो वोल्टेज अच्छा है। नाइट हो गया है काम करते करते, नाइट का टाइम है और लाइट चली गई है। तो हम यहीं पे होल्ड किए थे। फर्स्ट नाइट जब लाइट चली गई थी तो हमें मोबाइल की लाइट से कुछ जो भी काम करना था करना पड़ा। आशी बैटरी इन्वर्टर हमारा लग चुका है, सोलर पैनल भी लग चुका है। सोलर पैनल से करंट तो जनरेशन नहीं होगा, बट बैटरी इन्वर्टर को चालू करके हम फैन चला के आराम से सो पाएंगे। तो आप ये देख सकते हो सिस्टम पीछे से हमने DCMC भी ऑन कर दिया है। और यहाँ पे अब हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे। तो जो पावर का बटन है यहाँ पे ऑन ऑफ का है, उसको पुश करेंगे तो डिस्प्ले में लाइट आ चुका है। बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है 124 पॉइंट कुछ। मेंस हमारा ऑफ है, सोलर भी कट है और इन्वर्टर का ऐसी आउटपुट वोल्टेज 229 है, 0% लोड है। तो क्या करेंगे, सिस्टम ऑन करने के बाद पीछे कनेक्टर जहाँ पे वहाँ पे हम वोल्टेज को मापेंगे और देखेंगे इन्वर्टर हमारा कितना वोल्टेज आउटपुट के साइड पे दे रहा है। तो यहाँ पे शटर है, शटर को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे और यहाँ पे वोल्टेज को मापेंगे। यहाँ पे 223, 24, 25 वोल्टेज दिखा रहा है, स्क्रीन में 229 दिखा रहा है। तो वोल्टेज अच्छा है, 220 से ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने सेट कर रखा है। सेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोलर वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमें चेक करना है। तो हमने बैटरी साइड से सिस्टम को ऑन कर लिया और ये रहा हमारा DC का। तो प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे और माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे। इन बातों का ध्यान हमेशा रखें, कभी मिस्टेक ना करें, नहीं तो सिस्टम में उल्टा कनेक्शन करने से इन्वर्टर का चार्ज कंट्रोलर उड़ सकता है। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो हवाएं काफ़ी तेज चल रही है और इतना तेज हवा चल रहा है कि हमें डर हो रहा है। सोलर पैनल जो हमने ऊपर में लगाया है, क्योंकि खुला जगह में बिल्डिंग है, हाइट है, सोलर पैनल उड़ ना जाए। तो मैं ऊपर आकर देख रहा हूँ बारिश में भी कहीं सोलर पैनल उड़ता ना जाए। आपने पेड़ को झुकते हुए देखा, कितनी तेज हवाएं है। पैनल हमारा ठीक ठाक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कंक्रीट से जाम भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए थोड़ा सा डर है, पर M10 फास्टनर्स अच्छे तरीके से जाम कर दिया गया। हवाएं तेज चली आई और चली भी गई, सोलर पैनल को नुकसान नहीं हुआ। तो हम चलते हैं नीचे। अभी हवा थोड़ा कम हो गया है और सिस्टम को ऑन करते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम हमने ऑन कर दिया है। आउटपुट का जो पॉइंट है इन्वर्टर का, वो हमने जेन साइड इनपुट पे डाल के हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर का वायरिंग अलग से नहीं किया गया है। वो काम अभी टेक्नीशियन आएगा तो करेगा। वायर डाला हुआ है बट वो कनेक्शन नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम पे हमने लोड चला दिया है। और ये हमारा आज तीसरा दिन है। बारिश के कारण बाहर भी कुछ काम नहीं हो पाया। शाम का टाइम है, सोलर से करंट जनरेशन 0 आ रहा है और बैटरी के लोड पे ही हम इन्वर्टर को चला दिया और टेस्टिंग कर रहे हैं कितना लोड हमारा इन्वर्टर ले पाता है। तो यहाँ पे लोड अभी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लाइट और फैन है। AC भी है यहाँ पे, बट AC को चलाने का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ लाइट और फैंस को चलाने का प्रोग्राम है। क्योंकि सारे रूम में एक एक AC है, हॉल में 2 AC, यहाँ पे टोटल 10 AC लगे हुए हैं। तो AC को बिजली से ही चलाया जाएगा और 1-2 AC चलाया जाएगा सोलर से। तो यहाँ पे 4 फैन है और लाइटें भी हमने ऑन कर दी है। अभी पूरी तरह से वायरिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो काम हमारा हो चुका है। ये तीसरा दिन है हमारा। सारे फैन को एक एक करके हम जला के चेक करके देख रहे हैं कितना लोड हमारा चलेगा। और सिस्टम को हम हायर लोड देते हैं फैन और बल्ब का। तो यहाँ पे टोटल फैन और बल्ब मिला करके 50% से भी ज़्यादा लोड नहीं जाएगा हमारे ख्याल से, क्योंकि अभी पूरा वायरिंग नहीं है। 2 फ्लोर्स में ही वायरिंग कंप्लीट हुआ है, 3rd फ्लोर्स में पूरा नहीं हो पाया है। अब चलते हैं सिस्टम के पास, कितना हमारा % का लोड गया है। तो आप ये देख सकते हो मोटर है यहाँ पे। मोटर को भी हम ऑन करके देखेंगे ये रन करता है या नहीं। मोटर भी हमारा रन कर रहा है। अब हम इसकी लोड को देखते हैं कितना लोड हमारा चल रहा है बैटरी के लोड पे। सोलर पैनल अभी
नहीं है, मतलब सोलर पैनल से करंट नहीं आ रहा है। तो एक बार पास हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 34% का लोड हमारा चल रहा है और सोलर वोल्टेज लो है। 117 वोल्ट हमारा बैटरी डाउन हो चुका है, मेंस हमारा ऑफ है। तो सारा का सारा लोड अभी मैंने बैटरी पे ही डाल रखा है। यूपीएस का आउटपुट 229 दिखा रहा है, 34% का हमारा लोड चल रहा है। तो बैटरी के वोल्टेज से डीसी साइड से हमने सिस्टम को ऑन कर लिया है, सारा लोड चला रहा है। और ये हमारा चौथा दिन था। तो ये रहा हमारा अर्थिंग एसी का अलग और आज डीसी साइड का अलग है और हमें टेस्टिंग करके निकलना है। तो फिनिशिंग कुछ इस तरीके से दिया गया है। टोटल काम पाइपिंग के अंदर ही किया गया है, एक भी वायर इधर उधर झूला हुआ नहीं है। और अर्थिंग केमिकल अर्थिंग की गई है। यहाँ पे 3-3 मीटर का रड डाला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, धूप से टेस्ट करेंगे। मेंस हमारा ऑफ है और टेस्टिंग के लिए हमने जन साइड पे ही डाल रखा है, तीनों को लूप करके। तो ये रहा हमारा टोटल 10 बैटरी। और मैं आपको सिस्टम में दिखाता हूँ सोलर पैनल से कितना एम्पेयर आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे अभी हमारा मेंस ऑफ है, बैटरी चार्ज हो रहा है, 0% का लोड है। सिस्टम अभी हमने लोड नहीं डाला है और सोलर ऑन है। 269.3 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। 14 एम्पेयर अभी शो कर रहा है, लोड नहीं दिया हमने, सिर्फ बैटरी चार्जिंग में जितना करंट जा रहा है उतना ही यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग को चेंज ओवर को जेन साइड पे डालेंगे जहाँ हमने इन्वर्टर का आउटपुट दिया है। तो लाइट यहाँ पे आ चुका है, आप ये देख सकते हैं। पैनल का स्क्रीन शुरू दिन से ही नहीं दिखाता है कितना वोल्टेज आ रहा है, सिर्फ ये ऑटो है फिर भी यहाँ पे नहीं दिखाता है। तो लोड हमने डाल दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 24 एम्पेयर सोलर पैनल से आ रहा है। तो लोड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एम्पेयर बढ़ेगा। 11 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रहा है, 16 एम्पेयर से जैसे जैसे सेंस करता है वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके बिल्डिंग्स की लोड्स को डालेंगे और हायर लोड लेकर के जाएंगे कितना सोलर पैनल से करंट जनरेशन होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ। हाइब्रिड से थोड़ा कम होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर बेस्ड में करंट लॉसेस होते हैं लगभग। ये 500 वाट के समथिंग 10 किलो वाट है तो 500 वाट सोलर पैनल का करंट लॉस करेगा। 25 एम्पेयर अभी सोलर पैनल से आ रहा है, 14 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रहा है, 22 एम्पेयर इस तरीके से दिखा रहा है। तो धीरे धीरे करके लोड बढ़ाएंगे और देखेंगे कितना लोड हमारा इन्वर्टर ले पाता है, सोलर पैनल से हायर जनरेशन कितना कंजम्पशन हो पाता है। तो वीडियो में बने रहिए और क्या करेंगे, एक एक करके टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे फैंस और लाइट्स को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइट से जल रही है। टोटल यहाँ पे 40 लाइट है, 40 के 40 लाइट हमने जला दिए हैं। और जितने भी फ़ैन हैं, जितने अभी लगे हुए हैं ऊपर की ओर पे आप देख सकते हो वहाँ पे 6 फैन चल रहा है और नीचे की साइड पे टोटल फैन को लगा दिया गया है। तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम, इस तरह का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं या फिर हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद आपने जो पुराना बिल्डिंग दिखा था उसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा कि वहाँ पे भी हमें काम करना है। वहाँ पे 1 मेगावाट का प्लान है और वो भी हाइब्रिड लिथियम बैटरी के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।